भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उनकी, उसे मैं ही किया करता हूं, वह मेरा ही प्रसाद है। अर्थात साधक भजन नहीं करता। साधक पूज्य परमहंस महाराज अनुसुईया के कहा करें कि साधक तो एक नाथा हुआ बैल है। बैल क्या जाने हल कैसे जोता जाता है, भजन भगवान कराते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह मेरा ही प्रसाद है। तो जो साधक हैं, जो योगी हैं, जो आपका भजन करते हैं, वे निरंतर आपका भजन किस प्रकार करते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को स्थान नहीं देते, केवल मुझे ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का ही बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और वे मुझ में ही रमण करते हैं। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनके अंतःकरण चतुष्टय का जितने भी उसमें आने वाले विचार हैं, उसमें आने वाले जो कल्पनाएं हैं, उसमें आने वाली जो भी ईश्वर के प्रति अनुभूति है, वो भगवान कहते हैं वो मेरे द्वारा होता है और उनकी श्रद्धा कहीं अन्यत्र नहीं होती, वे मात्र मेरे में ही रमण करते हैं। अब भगवान में आप कैसे रमण करेंगे? कबीरदास जी ने कहा कि रा म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और म, इन दो अक्षरों के बीच में कबीरदास जी छुप कर रहा करते थे। अब आप ही बताएं, दो अक्षर में कोई कैसे छुप के रह सकता है? वास्तव में मनुष्य वही रहता है जहां उसका मन रहता है। आप शरीर से यहां बैठे हो किंतु मन आपका कहीं अन्यत्र हो, तो आप यहां नहीं हैं, आप वहां हैं जहां आपका मन है। तो इसलिए वे मुझ में इस प्रकार से रमण करते हैं। जो मेरे द्वारा बताई गई, मेरे द्वारा जो बताए गए नियम हैं, जो भी जिस प्रकार हमने श्वास प्रश्वास का जाप बताया, जिस प्रकार हमने प्राणापान का जाप बताया, जिस प्रकार हमने नाम के जाप का विधान बताया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो साधक उसी नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं न कहीं अपने मन को लगाए रहते हैं, अर्थात मुझ में ही रमण करते हैं। और तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं। कौन सी बुद्धि योग? जो योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि है, वह मैं उसे देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं।
अर्थात योग की जागृति, भजन की जागृति, साधना की जागृति, ये ईश्वर की देन होती है। अब वो भगवान किस प्रकार से वो बुद्धि योग देते हैं, तो भगवान बताते हैं कि तेषामेवानुकं पार्थ अहम अज्ञान जम तम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए जो साधक हैं, जो निरंतर मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में संलग्न है, उनके ऊपर पूरी तरह से कृपा करने के लिए, पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। ये कोई स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा, स्थित प्रज्ञ महापुरुष द्वारा, जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में आपका भजन आरंभ ही नहीं होता। अरे वैसे तो भगवान सर्वत्र से बताने लगते हैं, किंतु प्रारंभ में वे जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, ये उनके द्वारा ही बताते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो भगवान आपसे स्पष्ट नहीं बताएंगे। इष्ट, सद्गुरु अथवा परमात्मा, इनका आत्मा से जागृत होना, आत्मा से रथी हो जाना, ये एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर भगवान के निर्देश चार प्रकार से भक्तों को मिलते हैं, चार प्रकार से साधकों को मिलते हैं। पहले होता है स्थूल सुरा संबंधित अनुभव। जैसे आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया, इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते रहते हैं। अंगों का फड़कना जो अंग स्पंदन से भगवान आपको संकेत करते हैं, ये स्थूल सुरा संबंधी अनुभव कहा जाता है, जो एक पल में ही दो चार स्थानों पर एक साथ आता है। कभी दाहिना अंग फड़केगा, कभी बायां अंग फड़केगा, कभी एक साथ ही आपके शरीर में कई स्थलों पर फड़कन होने लग जाती है। तो ये एक पल में ही ये कई स्थानों पर ये फड़कन आरंभ हो जाता है। ये भगवान का स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। और विचारों के विकृत हो जाने पर, जब आपके विचार, आपके भाव, आपका मन जब भगवान में लगा है, तब तो ये मतलब निरंतर चलता रहता है। लेकिन आपका मन जब भगवान से थोड़ा विलग हुआ, भगवान से मतलब इसमें ये माया में थोड़ा सा अगर बहक गया, तो ये अनुभव मिनट मिनट पर आने लगता है। किंतु यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें। जब कोई सद्गुरु आपको प्राप्त हो और श्वास में नाम का जाप करें, श्वास को देखें, खूब ओम ओम जपें, और उसके बाद कोई इष्ट आपके जो सद्गुरु हो, उनके स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें, तभी ये अनुभव जागृत हो पाता है। अन्यथा साधारण जीवों में तो संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं। इनका इष्टवाद संभव है, आप सबके लिए संभव है, यदि आप मनुष्य तन में है तो,
किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी मजहब संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। ये मानव मात्र के लिए भगवान ने कहा ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। यदि कोई मनुष्य तन में है तो ये गीता उसके लिए है। अब बात धर्म की आ गई हाई कोर्ट में कि वास्तव में हिंदू धर्म है क्या। तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं। भारत सरकार ने कहा कि ये जीवन यापन की शैली मात्र है और कुछ नहीं है। इसमें हमें नहीं लगता कि ये हाई कोर्ट का या किसी कोर्ट का, किसी न्यायालय का कोई दोष है। आज सबसे बड़ा भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है धर्मांतरण। ये आपको कानून का ये निर्णय बनाने से, कोई कानून बना लेने से ये नहीं होता। उसके लिए पहले आपको धर्म समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार आपको धर्मशास्त्र का चयन करना पड़ेगा। संतों को आप मंच प्रदान करें, वहां आप सभी न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करें निर्णय देने के लिए। यद्यपि वो निष्कर्ष नहीं दे सकते, फिर भी उन्हें आप वहां बिठावें, वे एक एक संतों की बातों को सुने। कथावाचकों को वहां बैठाया जाए, उस मंच पे स्थान दिया जाए। जो सदगुरु है, जो संत वेश में है, उन सबको वहां स्थान दिया जाए। सबको बोलने का मौका दिया जाए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन का समय दिया जाए। अंत में जो निष्कर्ष निकले उसी को धर्मशास्त्र के रूप में पारित किया जाए। और जब धर्म ही शास्त्र है तो उसको घर घर तक पहुंचाना, बच्चे बच्चे तक पहुंचाना, ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वो किस प्रकार तक भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचे। किसी जाति विशेष तक न पहुंचे, किसी व्यक्ति विशेष तक न पहुंचे, किसी संप्रदाय विशेष में ही न पहुंचे, ये सबके पास पहुंचे, जिससे लोग समझ सके कि वास्तव में धर्म क्या है। हिंदू धर्म इतना हल्ला हुआ कि समझ में ही नहीं आया कि हिंदू धर्म क्या है। जो बोल दिया वही धर्म हो गया। और व्याकरणाचार्य काशी में भरे पड़े। अरे उसको देख लो ना, हिंदू शब्द को तोड़ कर देखो। व्याकरण के आप विद्वान है, कैसे विद्वान है आप? उस हिंदू शब्द को तोड़ कर देखिए आप, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है। किंतु इनसे कोई मतलब नहीं। अरे हृदय हिंदू स हिंदू, आपके हृदय में जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है वही हिंदू है, और धार यही धर्म है। उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा को जो अपने अंतःकरण में धारण कर रहा है वही हिंदू धर्म का अनुयायी होता है। एकदम सरल बात। लेकिन अभी तक न न्यायालय निर्णय दे पाया, न भारत सरकार निर्णय दे पाया, न मीडिया वाले निर्णय दे पाए, न हमारे विद्वान, जितने विद्वान वर्ग हैं संस्कृत व्याकरण वाले, वो दे पाए। और कानून बना रहे हैं कि नहीं, ये धर्मांतरण अगर हुआ तो ये हो जाएगा। अरे धर्म की व्याख्या दे दो ना यार। ये धर्म के प्रति जो भी ये भ्रम पनपे हुए हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। ये भारत सरकार की चिंता, अपना सुलझावे अपना उलझावे, हमसे मतलब नहीं इसका। हमारा विषय है कि परमात्मा जब आत्मा से रथी हो जाते हैं तो पहला अनुभव उनका अंग स्पंदन का होता है। अंग फड़कन से भगवान आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
दूसरा अनुभव भगवान का आता है वो स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो यह सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, वो होनी देखता है। ये दोनों अनुभव आप केवल थोड़ी सी श्रद्धा भगवान में लगा दें, अनन्य भाव से सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एक भगवान के चरणों में लगा दें। टूटी फूटी सेवा, संत सदगुरु की सेवा, टूटी फूटी ही सेवा, टूटी फूटा वो कुछ न करें आप, केवल सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एक भगवान में लगा दें। खूब नाम जपे, ओम ओम जपे, राम राम जपे, जो इच्छा हो दोनों में से कोई एक चुन ले, उसका जाप करें। कोई संत सदगुरु हो उनकी सेवा करें, तो बस उतने से ही ये जागृत हो जाता है साधकों में। ये प्रारंभिक अवस्था का अनुभव है। ये केवल मन में आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य से मन में उनके प्रति केवल श्रद्धा रखने मात्र से उनकी टूटी फूटी सेवा से ही जागृत हो जाता है। किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष दो अनुभव और हैं जो क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। जिसमें तीसरा अनुभव है सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। संसार में सब सोते ही तो हैं, मोहन निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में सभी अचेत पड़े हैं, रात दिन जो कुछ करते हैं वो स्वप्न ही तो है। किंतु यहां सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की डोरी लग जाए। सूरत का अर्थ होता है मन की दृष्टि। आप यहां बैठे हैं और अभी घर से कोई सूचना आ जाए कि घर में ऐसा ऐसा है, दो चार लोग ऐसे वीआईपी गेस्ट आ गए हैं, तो आपका मन यहां नहीं लगेगा, उन वीआईपी गेस्ट के पास चला जाएगा कि यार वो फलाने मंत्री जी आए हैं, ये जल्दी जल्दी महाराज का खत्म होता तो हम जाते, परिचय कुछ होता उनसे। यहां मन नहीं लगेगा आपका। आपका शरीर यहां बैठा है लेकिन मन तुरंत मंत्री जी के पास। तो ये सूरत की दृष्टि है, इसको सूरत कहा जाता है, मन की दृष्टि कहा जाता है। इस दृष्टि के द्वारा इस श्वास का जाप किया जाता है। श्वास कब भीतर गई उसे देखें, श्वास कब बाहर आई उसे देखें, इस सूरत के द्वारा देखा जाता है। और जब यह सूरत मन की दृष्टि एकदम स्थिर हो जाए, शरीर आपका जागता रहे और मन वो सुप्त हो जाए, ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे जो सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव होता है। योग की अवस्था के अनुरूप जो आपकी अवस्था है उसी तरह का एक रूपक, एक दृश्य भगवान आपको दिखा देंगे। पूज्य जो अनसुईया के परमहंस जी महाराज थे, वो कहा करें कि हो जैसे डॉक्टर कोई बेहोशी की दवा दे देता है तो वो बेहोश हो जाते हैं, पुनः उचित उपचार देकर उसे होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं साधकों को। ये तीसरा अनुभव हो गया। और चौथा अनुभव है, यही अंतिम अनुभव होता है जिसे समसुरा संबंधी अनुभव कहा जाता है। जिसमें सूरत लगाई थी उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से प्रकाशित कर नष्ट करते हैं। तो इसलिए
सभी साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण का बस यही आदेश है कि निरंतर चिंतन करते रहें, आप निरंतर नाम का जाप करें, निरंतर श्वास का ध्यान करें, निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते रहें। क्यों? क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जब तक आपको उन परमात्मा में प्रवेश नहीं मिल जाता, तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा आप में बनी रहनी चाहिए। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि अब तो बहुत जान लिया, तो उसने कुछ भी नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालते रहना चाहिए, उसका प्रयास करता रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब कोई भी साधक आधी दूरी तय कर लेता है तो उसे लगता है कि उसके समान ये सृष्टि में कोई है ही नहीं। वो अपने आप को महाविद्वान समझता है, किंतु जब वह आधे के आगे की दूरी तय करता है तब वह अपने को महामूर्ख समझता है। इसलिए आप आधे में हैं या पूरे में हैं, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये भगवान की चिंता है, वो अपना भगवान उसका चिंता करें, जो उन्हें करना है वो अपना करें। आपका कार्य बस इतना है, आप भजन करें, नाम का जाप करें, श्वास का ध्यान करें, बस इष्ट पर विश्वास करके, संपूर्ण विश्वास करके, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा, ये ऐसे नहीं, अनन्य भाव से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें संपूर्ण उनके योगक्षेम की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। इसलिए खूब भजन करो, खूब नाम का जाप करो, और जहां आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, भगवान आपकी आत्मा से जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन कराएंगे, आपकी बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर उसके बाद साधकों का एक ही कर्तव्य होता है कि सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो हृदय से भगवान आपकी आत्मा से जो